आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष बसंत कुमार तथा कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री बालकृष्ण के बीच मोबाइल पर हुई बातचीत इन दिनों सोशल मीडिया में काफी वायरल हो रही है। इस वायरल ऑडियो में आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष खुद को भगवान कृष्ण का अवतार बताते हुए जगत का पालनहार बता रहे हैं। हालांकि बसंत कुमार ने इस पूरे वायरल ऑडियो को सिरे से खारिज करते हुए इसे विरोधियों की साजिश करार दिया है। आप नेता ने कहा कि उन्होंने इस तरह की बात कभी नहीं की। पेश है सुरेश पांडे की रिपोर्ट। क्या समझ रहे हो? तो मेरे पीछे बैग पकड़ के चलता है वो छोटा मोटा आदमी है। बसंत कुमार के पीछे बैग पकड़ के चलना तो आदमी को किस्मत से मिलता है। मिस्टर बालकृष्ण, हाँ, श्री कृष्ण का अवतार हूँ, जिसको छू लेता हूँ ना वो भी धन्य हो जाता है। कौन है कृष्ण का अवतार? मैं हूँ। बाप रे, अपने आप को भगवान मानने लग गए तुम? हाँ फिर बाप रे यार, बहुत ही बढ़िया आदमी। श्री कृष्ण का गौतम बुद्ध का अवतार हूँ। 11वां अवतार पैदा हो गया है धरती पे, पता है तुमको? बौद्ध धर्म अपनाओगे? बौद्ध धर्म की बात अपनाने वाला नहीं, मैं श्री कृष्ण का अवतार राम। आज कृष्ण भगवान कहाँ से आ गए जो बौद्ध धर्म अपनाने वाले लोगों से कहने वाले कि बौद्ध धर्म अपनाओ? अवतार हुए ना, सुन लो, 10वां अवतार जो है गौतम बुद्ध थे, 11वां अवतार हूँ। तुमको यकीन नहीं है ना, मेरे छूने से लोग धन्य हो जाते हैं भाई। संपर्क करवा लेना एक बार, हाथ छू लेना अपना, कहते हैं उसमें हूँ तो हूँ, उसमें घमंड किस बात है? घमंडी तो नहीं है, अवतार हूँ भाई। अवतार होने के बावजूद भी घमंड नहीं है, बताओ। जगत का पालन हार हूँ, क्यों नहीं सुनूंगा? सुनूंगा। जगत का पालन हार हूँ, अवतार हूँ कृष्ण का। भगवान को तो छोड़ के तुम्हारी पूजा करनी पड़ती लोगों को, मेरे को ऐसे लग रहा है। करनी पड़ेगी भैया, जो अवतार अगर प्रत्यक्ष सामने आ जाए उसकी नहीं करनी पड़ेगी तो क्या जो आज से इतने साल पहले चल दिए उनकी करनी पड़ेगी? बताओ। कृष्ण जिस युग में थे तब थे, अब तो अवतार आ गया ना सामने, तो उसकी करो। हमारी एक ऑडियो क्लिप जो है वायरल की गई है। जब मैंने उसकी सच्चाई और उसकी वास्तविकता का पता किया तो वो ऑडियो क्लिप जो है वो बताया गया कि कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रत्याशी जो यहाँ पर रहे हैं बालकृष्ण जी द्वारा उसको जारी किया गया। और उस ऑडियो क्लिप में मेरी आवाज़ से एक आवाज़ आ रही है और मेरी जैसी हुबहू मिलती जुलती आवाज़ है, वो एक आवाज़ आ रही है। उसमें एक व्यक्ति अपने आप को ये बोल रहा है कि मिस्टर बालकृष्ण, मैं श्री कृष्ण का अवतार हूँ और मैं गौतम बुद्ध के बाद 11वां अवतार हूँ। और आप अब इस विमर्श पर बेहतरीन तरीके से जाइए। ये ऑडियो क्लिप किसने जारी की है, सबसे पहले ये जानने का प्रयास है। ये ऑडियो क्लिप उस व्यक्ति ने जारी की है जो मेरे से राजनीतिक शत्रुता रखता है, राजनीतिक प्रतिद्वंदिता रखता है। अगर ये ऑडियो क्लिप आम जनता के बीच से आई होती तो शायद इसके मायने कुछ और निकलते, लेकिन इस ऑडियो क्लिप का स्पष्ट मकसद यह है कि मेरी राजनीतिक छवि को, मेरी सामाजिक छवि को धूमिल करने की और उसको खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद उसमें जो बोला गया है वो ये बोला गया है कि उस व्यक्ति द्वारा कि मैं कृष्ण का अवतार हूं। कोई आदमी राह चलते अपने आप को भगवान का अवतार बता दे तो क्या किसी को कोई आपत्ति हो सकती है? ये उसका पर्सनल निजी मामला हो सकता है। लोग उसको भगवान के रूप में माने या ना माने, उसको इंसान माने, ये पर्सनल इंसान का मैटर हो सकता है। किसी को अगर कोई कह भी दे तो शायद मैं समझता हूं कि उसकी छवि को खराब करने का इसमें कोई मामला नहीं बनता है। मैं एक एडवोकेट हूं, मैं बहुत बेहतर तरीके से इस बात को जानता हूं कि ऐसा कह देना मेरा कोई अपराध नहीं है। पहले तो वो क्लिप मेरी नहीं है, मेरी आवाज नहीं है। अगर वो मेरी है भी तो 1% के लिए मान लो कि ये मान लेते हैं कि वो मेरी आवाज है, तब भी मैं ये समझता हूं कि ऐसा कह देना कोई अपराध नहीं है। मैं मिस्टर बालकृष्ण को ये बता देना चाहता हूं कि मेरी छवि बिगाड़ने के लिए इस तरीके से मेरी निजता को प्रभावित करके उस क्लिप को जारी कर देना ये अपराध है और इसके लिए मैं श्री बालकृष्ण जी पर मानहानि का दावा पेश करूंगा। और मैं इस वास्तविकता को समझता हूं बेहतर तरीके से कि मैं एक इंसान हूं, एक मानव हूं। अगर किसी इंसान को ये जानने की जरूरत है कि भाई हम लोग क्या हैं, तो वह मेरे चाहने वाले लोग, मेरे जानने वाले लोग, मुझे पहचानने वाले लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि मैं कभी किसी से इस तरीके की बातें नहीं करता हूं। जहां भी आप
पत्रकार बंधु भी मेरे सारे परिचित हैं, आप लोगों ने मेरा व्यवहार शुरू से देखा है। मैंने कभी किसी को इस तरीके की बातें नहीं की है। मैंने हमेशा जीवन को धरातल पर जिया है, छोटा बन के जिया है। हमने कभी भी इस तरीके की अपने अंदर के घमंड को हम पूरे तरीके से निकाल के रखते हैं। आज कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के लोग आम आदमी पार्टी से इस तरीके से दुखी हो चुके हैं, इस तरीके से वो ईर्ष्या रखते हैं, इस तरीके से वो पीछे हटने लग गए हैं कि वो इस तरीके की घटिया हरकतों पर भी आना नहीं भूल रहे हैं। राजनीतिक फायदे के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। आज हमें इस बात का पता चला है, भविष्य में अगर इस तरीके की आवाज निकालकर और इस तरीके के जो है अब मेरी आवाज को हूबहू कॉपी करके मेरे विषय में कोई भी ऐसी बात कही जाती है तो उसकी सत्यता मैं आप पत्रकार बंधुओं से कहना चाहता हूं, मीडिया से कहना चाहता हूं कि सबसे पहले उसकी सत्यता मुझसे जानी जाए और मेरे से उसका खंडन लिया जाए। और अगर ऐसी स्थितियों में ये जो प्रकरण हुआ है, हमेशा अगर इस तरीके की घटना कोई कहीं से भी होगी तो मैं ये समझूंगा कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, खासकर अभी कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उन्होंने ये बात कही है। मैं खासकर इत्तला दे देना चाहता हूं कि बसंत कुमार अपने जीवन को सादगी से, सम्मान से और अपने जीवन को बहुत ही साधारण तरीके से, इंसानियत से, मानवता से और भाईचारे से जीना चाहता है। बसंत कुमार के छवि को खराब करने की कोशिश ना करें। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं उन लोगों का जो मेरी वास्तविकता को जानते हैं और अपने विचार को बेहतर तरीके से मेरे पक्ष में रखते हैं। मैं जहां तक भगवान का सवाल है, मैं भगवान को मानता हूं, मैं ईश्वर को मानता हूं, मैं हर प्रकार के भगवान को मानता हूं, इस सृष्टि को चलाने वाले ट्रांसेंडेंटल पावर को मानता हूं, उस अलौकिक शक्ति को सलाम करता हूं, नमन करता हूं। जितना आदमी आगे बढ़ेगा, तुम अगर गलत तरीके से पीछे खींचने की कोशिश करोगे तो ये कुदरत आपको माफ नहीं करेगी। मैं आपको बताऊं मिस्टर बालकृष्ण जी, आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो हरकत आपने की है, ये हरकत आपके अगेंस्ट पड़ी है। आपको इस हरकत के लिए माफी मांगनी चाहिए, क्षमा प्रार्थी करना चाहिए। आपको सार्वजनिक रूप से अपनी हरकत के लिए माफी मांगनी चाहिए। अन्यथा की स्थिति में मैं आपके ऊपर मेरी निजता को प्रभावित करने और किसी डब आवाज को निकालकर मेरी आवाज बनाकर मेरी मान सम्मान को क्षति पहुंचाने, मेरी प्रतिष्ठा को धूमिल करने का जो प्रयास आपने किया है, उसके लिए मैं सक्षम न्यायालय में आपके विरुद्ध वाद दायर करूंगा। आप देख रहे थे बागेश्वर की दिन भर की प्रमुख खबरें सीसीएन के साथ। खबरें देखने के लिए आप हमें YouTube पर भी सर्च कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।